टाइम जो होता है बात करने का वो यही होता है। और इस समय कंटिन्यूअसली आई थिंक 6 नंबर के एपिसोड में पहला मोटिवेशनल वीडियो आया था, 6 नंबर से लेके आज 121 नंबर के एपिसोड पे चल रहे हैं। बीच में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, कभी कभी नेट इश्यू आ गया 2-3-4 बार, तो शायद अपन बात नहीं कर पाए हैं। लेकिन कम से कम 115 मोटिवेशनल वीडियोस या यूं कहे कि 115 ऐसे सेगमेंट है जहां पर आपको इजी गोइंग, 115 नहीं तो 110 मान लीजिए, 2-3-4 बीच में से 110 ऐसे प्रोग्राम है जहां पर हम लगातार बात कर रहे हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, उनका जो है ना कमेंट्स भी आता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना उसका टेलीग्राम पे भी वो डालते हैं, व्हाट्सएप पे भी डालते हैं। और बड़ा मतलब यूँ कहते हैं कि सर काफ़ी चेंज हमारे अंदर आ रहा है। और यही हमारी ताकत है भैया, यही सबसे बड़ी ताकत है कि आप बदल रहे हैं। क्योंकि सारा प्रोग्राम आपको बदलने के लिए कोई व्यक्तिगत जो है ना, इसमें कहीं भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, बस केवल एक ही स्वार्थ है कि आप कामयाब होने चाहिए, क्योंकि आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। तो इसलिए बार बार हमसे आपको अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं, कभी किस टॉपिक पे करते हैं, कभी जो है ना संस्कार पे बात करते हैं, तो कभी सफलता पे बात करते हैं, कभी जो है ना कंफर्ट जोन छोड़ने के बारे में बात करते हैं, तो कभी उड़ान के बारे में बात करते हैं, तो कभी सपनों के बारे में बात करते हैं, तो कभी जो है ना जीवन में कैसे ऊंचाइयां पाई जाए उसके बारे में बात करते हैं। कोई ना कोई टॉपिक सदा अलग अलग टॉपिक लेके बात करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा जीवन के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ हम आज फिर से एक टॉपिक जो है ना, हालांकि पहले ऑलरेडी उसके बारे में बात कर चुके हैं कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता भी। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कभी कभी जो है ना हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं, कई बार अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, कई बार बहुत बार होता है बेटा। ऐसे काफी सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कंपटीशंस की बात कर लेते हैं तो समटाइम कुछ लोगों को ऐसा इस तरह से हो जाता है कि वो लोग डायरेक्ट ही कभी उनका सही हो जाता है, किसी तरह से वो निकल जाते हैं। लेकिन निकलने के बाद में जब आगे वो पहुंचते हैं, जिनको जहां वास्तविक उनकी एग्जाम्स लगनी है, वहां पर उनको फिर बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे हम जेट की बात कर लें, कभी कभी हो सकता है कोई स्टूडेंट हो और उसका सिलेक्शन कैसे न कैसे जो है ना कोई भी तरीके से उसका हो गया, लेकिन उसने अगर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए, ये वाला एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये क्लियर नहीं की, तो बेटा फर्स्ट ईयर में ही उसको इतनी दिक्कत आ जाती है कि बहुत बार तो स्टूडेंट्स को कॉलेज छोड़ना पड़ता है। बहुत बार जो है ना उनकी इतनी बैक हो जाती है कि वो पागल हो आके 10 साल में, 7 साल में, 8 साल में। इसलिए ये बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है। जबरदस्त तरीके से आपको जो है ना सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारी चीजों को जो है ना आपको बारीकी से देखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आधार है, ये आपके जीवन का सिला है, ये आपके जीवन का जो है ना नींव है, बेस है। क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप बेहतरीन कर पाएंगे, तो ही आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। इसलिए शॉर्टकट जिंदगी में नहीं चुनना चाहिए बेटा। शॉर्टकट जो है ना आदमी को तबाह कर देता है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने जल्दी अपने आप को धनवान बनाने के लिए कोई भी ऐसा काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद में उनको कई जो है ना जिंदगी के साल जेल में बिताने पड़े। जो महत्वपूर्ण टाइम था लाइफ का, जो प्राइम टाइम था, जहां से वो अच्छा कर सकते थे, बेहतरीन कर सकते थे, लोगों के लिए मिसाल बन सकते थे, वो वाला टाइम उनको सलाखों के पीछे बिताना पड़ा केवल शॉर्टकट के चक्कर में। इसलिए शॉर्टकट सक्सेस के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट नहीं होता है। शॉर्टकट जो है ना कई बार जिंदगी तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए आप हमेशा मेहनत पे बिलीव करने वाले एक कर्म योद्धा बने बेटा। कर्म योद्धा बने, भ्रम योद्धा नहीं कि आप जो है ना दुनिया के भ्रम में रहते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ऐसा कभी ना बने। और बहुत ही ज्यादा पोलाइट रहे, कभी भी ये नहीं भाई मैं ही सब कुछ हूं। तो आप जितना ज्यादा पोलाइटनेस आपके अंदर होगी, जितना आप ज्यादा अच्छा करना चाहेंगे, शॉर्टकट से बचना चाहेंगे और मेहनत करके आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आदमी खुद जब तपस्या करके सफलता प्राप्त करता है, मजा ही कुछ और आता है। और अचानक मिल जाए ना, अचानक मिल जाए, एक्चुअली मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ा तथ्य है कि जो आदमी मेहनत करके बेटा जो भी पैसा कमाता है, संपत्ति कमाता है या जहां पहुंचता है, उसको वो सारे दिन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो वाला संघर्ष वाला टाइम। इसलिए वो हमेशा पोलाइट होता है, हमेशा विनम्र होता है, कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, वो हमेशा पोलाइट रहता है। लेकिन जहां पर शॉर्टकट मिल जाता है, उसका जो है ना उसका एक तो घमंड जो है ना ऐसे आ जाना है। और शॉर्टकट से आया हुआ पैसा भी आदमी के पास रुकता नहीं है, आप चाहे कितना भी। आपको पता है एक बार जो 5 करोड़ की जो लॉटरी लगी थी किसी पता नहीं किसी की, तो उसके बाद में थोड़े दिनों बाद में 2 साल, 5 साल, 7 साल बाद में वो वापस उसी जगह पे आ गया, वही धंधा करना शुरू कर दिया। और ये एक साइंटिफिकली जो है ना एक रिसर्च हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि अगर सारी दुनिया का, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, दुनिया के 1% लोगों के पास दुनिया का 96% पैसा है। आप शायद मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 1% लोगों के पास 96% संपत्ति है दुनिया की, 1% के पास, 1% के पास। और 99% लोग है ना, जो 99% लोग, वो केवल 4% से मस्त है।
उनको कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहते हैं, 2 टाइम का खाना मिल जाता है, सुबह की दाल रोटी मिल जाती है, शाम को खाना मिल जाता है, बस चल रहा है ना। उनको अगर लगातार जैसे अभी 2 महीने 4 महीने अचानक ही ये हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो उनको उसके लिए आगे की कोई तैयारी नहीं होती उनके पास, वो तो जब कमा रहे होते चल रहा होता है। लेकिन दुनिया के 1% लोग ऐसे हैं, एक्चुअली तो 4%, लेकिन 1% लोग ऐसे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाऊं, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होना है, क्या जाना है, क्या नहीं होना है, कोई नहीं फर्क पड़ता उनके पास। तो इसलिए 1% लोग 96% मनी लेके बैठे, संपदा लेके बैठे, और 4% लोग जो है ना, 99% लोग 4% से खुश है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। और फिर ये भी इसमें एक रिसर्च हुआ है कि अगर वो जो 1% लोग जिनके पास 96% मनी है, वो मनी अगर 96% उस 1% से लेके और सारी दुनिया में बराबर बराबर बांट दी जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर बराबर बांट दी जाए तो अगले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में वापस वो मनी या वो पैसा वहीं पहुंच जाएगा जिनके पास था, जिनसे लेके बांटा गया था। इसका मतलब आदमी को अपनी सफलता, आपको अपनी जो है ना कामयाबी, इसको भैया सहेजना भी आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो कामयाब होने के बाद हवा में उड़ने लग जाते हैं, उनको लगता है कुछ है ही नहीं दुनिया में, मैं ही सब कुछ हूं, और जल्दी ही वो धरातल पे आ जाते हैं। और जब धरातल पे आते हैं तो ऐसे गिरते हैं कि पता नहीं चलता क्या हो गया मेरे साथ, इस समय क्या हो रहा है। इसलिए आपको जो है ना सफलता के सपने भी पालने हैं, उसके लिए संघर्ष भी, शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट में तो फिर से एक दिन वापस धड़ाम से आगे गिरना है, तो शॉर्टकट नहीं लेना है, हमेशा मेहनत करके आगे बढ़ना है जबरदस्त तरीके से। क्योंकि शॉर्टकट वाले, मैंने कहा ना, शॉर्टकट वालों के पास ज्यादा समय तक वो सफलता रुकती नहीं है, ज्यादा समय तक वो सफल रह नहीं पाते हैं। काफी सारे लोग हैं, आप बहुत सारे लोगों से, एक वो आई थी, कौन सी सिंगर आई थी, और वो कौन सी आई थी, इसको भिखारी थी, उसको उठा के लेके सिंगर बना दिया था, रानू मंडल जी। और आप अभी बता कर उनके बारे में, वापस वो वहीं पहुंच गई है, क्योंकि वो पचा नहीं पाई उस सफलता को। ऐसे खूब सारे लोग हैं, आप देखना, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा सा उनको लगता है मेरा तो ये हो गया, सिलेक्शन हो गया, फिर उनका हाव भाव बदल जाता है, उनके चाल ढाल बदल जाते हैं, उनका बोलना बदल जाता है, या थोड़ा सा पैसा आते ही वो समझते पता नहीं मैंने क्या कर लिया। अरे भाई, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने आप और मैं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने एक बार बिल गेट्स के बारे में आपको बताया था, व्हेन आई वाज गोइंग फ्रॉम होम टू माय स्कूल, इन बिटवीन द रोड एट नियर द टेम्पल ऑफ बालाजी के मंदिर के पास, मैं एक बार घर से स्कूल में जा रहा था और मैं कार के अंदर था, और उस कार के अंदर एफएम चल रहा था, और मैं बड़ा ध्यान से आराम से जो है चला रहा था, उस एफएम को भी सुन रहा था। अचानक उस एफएम का आरजे बोलता है कि भाई साहब, जो बिल गेट्स है उनके पास इतना पैसा है, इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति है कि अगर वो आदमी पर डे के अपना सारा काम बंद कर दे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बंद कर दे, बाकी सारे धंधे जो है फैक्ट्रीज वगैरह, सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह बंद कर दे, और केवल पैसे को खर्च करना शुरू कर दे, और पर डे के ना 3 करोड़ रुपए खर्च करे, पर डे के 3 करोड़ है, मतलब 300 लाख है, आज 3 करोड़ करे, कल 3 करोड़ करे, परसों 3 करोड़ करे। अगर वो पर डे के 3 करोड़ रुपए खर्च करना शुरू कर दे, बहुत पहले की बात है, तो अब तो और भी ज्यादा हो गया होगा, तो भी उसका पैसा 245 साल तक चलने वाला है, 245। बिल गेट्स अगर अपनी संपत्ति का सारा काम रोकने के बाद पैसा खर्च करना शुरू कर दे, और पर डे का वो 3 करोड़ रुपए खर्च करे, तो भी उसका पैसा 245 साल तक चलने वाला है, 245 ईयर्स तक चलने वाला है। भाई साहब, मेरी हालत खराब हो गई, मैंने सिर पकड़ लिया, गाड़ी साइड में लगाई, चक्कर आने लग गए। मैंने कहा भाई, दुनिया में कोई ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो वाले पर्सनैलिटी है जिन्होंने जीरो से शुरू किया था, माइनस से शुरू किया था, और वो उस सफलता को पचाना जानते थे, उन्होंने मेहनत करके सारा कुछ किया था। आपके आसपास वाले, आपके फ्रेंड्स ऐसे मिलेंगे भाई, दोस्त ऐसे मिलेंगे कई सारे, जो नॉर्मल थे, आपसे बहुत अच्छी बात करते थे, दोस्ती रखते थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उनमें सफलता आई, उसके बाद में वो तो आपसे बिल्कुल यूं हो गए जैसे पता नहीं मैं क्या हो गया, मैं कहाँ आ गया, मैं तो भगवान बन गया, मैं तो ईश्वर हो गया, बाकी तो दुनिया ऐसे ही है, बाकी तो सब कचरा है, बाकी तो जो है ना गंदी नाली के कीड़े, ऐसे लगने लग गया उसको। ऐसे खूब सारे दोस्त आपको मिलेंगे, मुझे पता है, आप शायद याद कर लीजिए, काफी सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ थे, और ये पिछली बार उनका सिलेक्शन हो गया तो वो तो बिल्कुल यूं लगता है जैसे क्या हो गया पता नहीं, और आपको लगता है भाई कुछ नहीं, आप ऐसा जरूरी नहीं बेटा। मुझे भी याद है, एक मेरे साथ वाले थे जिनका सिलेक्शन पहले साल में हो गया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनको बुरा लग जाएगा, तो और हमारा नहीं हुआ पहले साल। मैंने आपको कई बार बताया था कि मैंने केमिस्ट्री ले ली बायोलॉजी की जगह, उस समय एग्रीकल्चर के साथ बायोलॉजी केमिस्ट्री लेने का ऑप्शन था, तो वो तो ना हमसे बात ही नहीं करे। मैंने कहा भाई यार कुछ तो बोल, तो से हमसे बात, तो बोला नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ बात, मैं तो ये वो, मतलब बड़ा अजीब तरीके से बात करे। मैंने कहा भाई देख इसके भाव देख, मैंने कहा कितने भाव खा रहा है। और उसके बाद में अगले साल देखिए किस्मत को क्या मंजूर, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। नेक्स्ट ईयर हमारा हो गया जी वही जोबनेर कॉलेज में, और वो भाई जो है ना उसके आगे 3 या 4 बैक आने के बाद में अगला साल था उसके साथ, उसके बाद में तो फेल ही हो गया हो।
और फेल होके फिर से हमारे साथ हो गया। तो हालांकि हमारे जो बॉस थे वो तो बॉस ही रहेंगे, लेकिन हमें उनको बॉस ही बोलते, चाहे फेल हो जाओ चाहे पीछे हो जाओ, जो सीनियर हो गया वो सीनियर रहता था वहां बॉस। तो लेकिन कभी कभी हम बैठ के सोचते थे कि यार ये वो ही है क्या जिनका पहली बार में सिलेक्शन हो गया, तो हमसे बात ही नहीं करे, हमें जो है ना पुलिया पे मिल रहे, जॉबडेर की पुलिया पे, तो पता नहीं क्या समझ रहे, ऐसे भग रहे ये वो। मैंने कहा भाई बॉस कैसे, बोला है ऐसे कर रहे। तो मैंने कहा समय किसी चीज का इंतजार नहीं करता है, इसलिए एक तो बेटा हवा में नहीं उड़ना है। और हवा में बता रहे कौन उड़ते हैं, जो शॉर्टकट से जिनको सफलता मिल जाती है। मेहनत करके सफल होने वाले सदैव उनके पांव हमेशा धरती पे रहते हैं, वो जमीन से जुड़े रहते हैं। वो कभी कोई ऐसी बात या कभी ऐसा व्यवहार नहीं करते जिससे किसी को बुरा लग जाए, भले ही वो चाहे कितने बड़े हो जाए, चाहे वो बिल गेट्स बन जाए, चाहे मुकेश अंबानी बन जाए, उनका व्यवहार वो ही जमीन से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए शॉर्टकट जो है ना हर प्रकार से घातक होता है। शॉर्टकट आदमी को तबाह कर सकता है। शॉर्टकट जो है ना वो आदमी में घमंड ले आता है, और घमंड आने के बाद उसका पतन निश्चित हो जाता है। भाई मेहनत करें बेटा जीवन के लिए, जो भी आप लक्ष्य चुने, कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता है आपके साहस से, आपकी हिम्मत से, आपके जो है ना पावर से, आपकी जो स्ट्रेंथ है उससे तो बड़ा दुनिया में कोई लक्ष्य होता नहीं है। आपने जब सोच लिया तो ये मान लेना उसी दिन आपको सफलता मिल गई, उसी दिन आप पहुंच गए। बाकी तो सफलता के लिए जो प्रोसेस है उसका टाइम लगना है। बाकी तो जिस दिन आपके दिमाग में आ गया ना मुझे सफल होना है, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, उसी दिन आप गजब कर गए, जबरदस्त कर गए, तूफान मचा गए। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, शॉर्टकट से बचे, क्योंकि शॉर्टकट आदमी को बर्बाद कर देता है। इजी गोइंग, अगर आपको इजी गोइंग सब कुछ मिल रहा है, घर पे ही सारा कुछ मिल रहा है ना, सब कुछ अपने आप, कपड़े भी धोने वाले नौकर है, लॉन्ड्री पे धुल के आ रहे हैं, यह सारा काम, तो ये मान लेना कि आपकी सफलता का परसेंटेज गिर रहा है। क्योंकि कुछ काम अपने आप को अपने ही द्वारा किए जाने चाहिए। खुद के काम तो कम से कम खुद के द्वारा किए जाने चाहिए, खुद सीखना चाहिए। तभी तो मोदी जी ने खुद ने कहा है कि भाई मीडिया में लोग आ जाते हैं और जो भी कोई झाड़ू लगा रहा होता है स्कूल के अंदर उसकी फोटो खींच ले जाते हैं। जबकि जब हम पढ़ा करते थे, मोदी जी ने कहा हम पढ़ा करते थे तो बहुत ज्यादा काम किया करते, हमारे घर वाले मोटिवेट किया करते थे कि बेटा काम किया करो, स्कूल में जाके सारा काम सर से जो भी कहे वो काम किया करो। तो एक उन्होंने वास्तव में, एक बहुत पहले प्रधानमंत्री आए, बाकी तो प्रशासन ये कहता है कि नहीं आप किसी से काम मत कराओ, लेकिन उन्होंने कहा क्या है हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम बच्चों को जो है ना उनको स्वावलंबन नहीं सिखा रहे, भाई अपना काम खुद को करना है ना, मेहनत करके ही सब कुछ कमाना है, मेहनत करके ही खाना है, मेहनत करके आगे बढ़ना है। हम कहाँ से उनको कैसे बना रहे हैं, बिल्कुल उनको फूल की तरह। भाई ठीक है बच्चा है, उसकी परवरिश कीजिए, आप उसको जो है ना अच्छा दीजिए, लेकिन उसको थोड़ा ये भी सिखाइए भाई जिंदगी ऐसे नहीं चलनी है। जिंदगी में आपको बेहतरीन करने के लिए खुद के पैरों पे खड़ा होना है। जिंदगी में जोरदार धमाका करने के लिए आपको संघर्ष करना है, बहुत मेहनत करनी है, ये भी उसको सिखाइए। शॉर्टकट आदमी को बर्बाद कर सकता है, शॉर्टकट सलाखों के पीछे ले जा सकता है, शॉर्टकट आदमी को तबाह कर सकता है। शॉर्टकट जो वो किसी को भी नेस्तो नाबूद कर सकता है, किसी को भी बर्फ में लगा सकता है, किसी को भी खत्म कर सकता है। इसलिए हमेशा जो भी आप जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स अपने मेहनत पे बिलीव करें, है ना, जबरदस्त करे, तूफान मचाए, गजब करे, और कभी भी बेटा कभी भी कोई ऐसा अनैतिक काम न करे जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन जाए, जो आपको गर्त में ले जाए। अच्छा करते रहे। और अब मैं थोड़ा सा एक इस जो है ना पूरी कहानी को आपको बात करूंगा एक स्टोरी के साथ, मतलब ये जो पूरी बात है उसको स्टोरी के साथ समाप्त करना चाहूंगा, मतलब स्टोरी के साथ आपको बताना चाहूंगा। एक जंगल में एक बहुत ही सुनहरे कलर के जो है ना, सुनहरे या सोने के पंख जैसी एक चिड़िया, जिसके पंख सोने के थे, वो रहा करती थी। और उसका प्रिय भोजन होते थे पेड़ और तनों पे रहने वाले कीड़े, मतलब उसको कीड़े पसंद होते थे, पेड़ पे बैठना, कीड़े खाना, ये उसका लाइफ था। और एक दिन वो इधर उधर उड़ती हुई अपना भोजन तलाश कर रही थी, तभी एक आदमी की नजर उसके ऊपर पड़ती है, और उसको लगा आदमी को भाई ये तो सोने वाले पंखों वाली जो है ना बड़ी अच्छी चिड़िया है। तो वो एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा लेके वो आदमी जंगल में से गुजर रहा था, उसके ऊपर नजर उस चिड़िया की पड़ती है, चिड़िया की आदमी पे, आदमी की चिड़िया पे पड़ती है। और चिड़िया को उस आदमी की जल्दबाजी देख के, क्योंकि वो डिब्बा लेके बड़ा भगा चला जा रहा था, दौड़ा चला जा रहा था, तो उसकी जो है ना जल्दबाजी देख के उसको हैरानी होती है। और उसने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? चिड़िया ने पूछा कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ आप इतनी स्पीड से कहाँ भगे जा रहे हो, हाँ क्या बात है, इतनी जल्दी में कहाँ हो, क्या परेशानी है क्या कोई? बस वो आदमी जो है ना इतनी बात सुन के बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सुबह सुबह जो है ना पेड़ के तनों पे जाता हूँ और वहां से कीड़ों को इकट्ठा करके इस डिब्बे में भर के लेके आता हूँ, और बस ये बक्स जो है ना डिब्बा, ये कीड़ों का भरा हुआ डिब्बा मैं दूसरी ओर ले जाता हूँ और बाजार में ले जाके इसको बेच देता हूँ। और जब इनको बेचता हूँ तो मुझे वहां से एक सोने का पंख मिलता है, सुनहरा पंख मिलता है, गोल्डन विंग्स मिलते हैं, मतलब गोल्डन विंग मिलता है, और बाजार बंद ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। उस आदमी ने उत्तर दिया भाई बाजार बंद हो सकते इसलिए मैं भगा जा रहा हूँ, इसलिए ये कीड़े लेके जा रहा हूँ इनको बाजार में बेचने का और पंख लेने का। ये बात सुन के चिड़िया ने सोचा कि भाई सुनहरा पंख ही चाहिए ना आपको, तो वो तो वैसे ही दे दूंगी मैं, मुझे ये तने वाले कीड़े दे दो, हम दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। मैं आपको सोने का पंख दे दूंगी, आप मुझे खाने के लिए डिब्बा दे दो कीड़े वाला, या आप मुझे कीड़े इकट्ठे करके लाके देते रहो,
मैं आपको पंख देती रहूंगी, है ना। इससे दोनों का फायदा हो जाएगा। आप बक्सा दे दो, मैं आपको पंख दे दूंगी, नहीं तो आपको भटकना पड़ेगा मार्केट में और ना मुझे कीड़ों के लिए इधर उधर घूमना पड़ेगा। तो ये बात सुन के जो है ना उसको लगा भाई ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। और दोनों का बोला ठीक है, आप बक्सा दे दीजिए मुझे और मैं आपको पंख दे देती हूँ। तो दोनों की जो है ना हो गई बात। खुशी खुशी उसने अपना बक्सा दे दिया, तो उसने अपना एक पंख तोड़ के सोने का उसको दे दिया और दोनों ने अब मजे से आराम से वो जो चिड़िया थी वो खाया उसने कीड़े, मजा आ गया उसको, तो मेहनत नहीं करनी पड़ी, शॉर्टकट हो गया, है ना। आराम से कीड़े खा रही है बैठी बैठी बक्से में और सारे कीड़े खत्म हो गए। और आदमी बड़ा खुश था क्योंकि उसको तो फोकट में मतलब ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, फोकट तो नहीं था, संघर्ष ज्यादा नहीं करना पड़ा और सोने का पंख मिल गया डायरेक्ट ही, ना बाजार जाना पड़ा न दौड़ना पड़ा। तो दोनों का काम बढ़िया चल रहा था। अब रोज रोज यही कहानी होने लग गई कि वो बक्सा लेके आता, डिब्बा लेके आता कीड़ों से भरा हुआ और बदले में वो पंख दे देता उसको और कीड़े जो है ना चिड़िया ले लेती। बस मजे आ रहे थे, क्या जिंदगी बीत रही थी। बोला भाई, है ना, विनायक जी महाराज इन दोनों को टूटे वैसे भगवान सभी को टूटे, ये वाली कहानी चल रही थी। लेकिन ऐसा करते करते कितने दिन चलने वाला था भाई। एक दिन ऐसा भी आया कि चिड़िया के पंख जो ना खत्म होने लग गए, मतलब उसको उड़ने में परेशानी होने लग गई और एक दिन तो उसके सारे पंख ही खत्म हो गए और उड़ने में असमर्थ हो गई। जब पंख मिलना बंद हो गया तो आदमी तो आप जानते हो कितना कैसी नेचर का होता है। बोला भाई पंख नहीं दे रही तो कीड़े भी नहीं दे रहा, मतलब उसने कीड़े देना बंद कर दिया, उसके पास पंख बचे नहीं थे। अब चिड़िया बिल्कुल लाचार हो चुकी थी, वो तो भोजन की तलाश में अब क्या करना है, उड़ भी नहीं सकती क्योंकि सारे पंख उसने, भाई पहले पंख थे तो कुछ भी मेहनत कर लेती थी, कहीं ढूंढ लेती थी, अब तो उसके पंख भी जा चुके थे, तो भोजन भी मिलना बंद, पंख भी नहीं रहे और कुछ ही दिनों में वो चिड़िया भूख प्यास से तड़प तड़प के मर गई। तो शॉर्टकट था ये, क्योंकि उसको इजी गोइंग मिलने लग गया। उसको जो है ना कहीं पंख फड़फड़ाने नहीं पड़ रहे, उड़ के किसी पेड़ पे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाना नहीं पड़ रहा, उसको कुछ ढूंढना नहीं पड़ रहा, मेहनत नहीं करनी पड़ रही, सीधे ही कीड़े आ रहे डिब्बे, आराम से डिब्बा खोलने का टिफिन की तरह और जो ना एक एक को खा लेने का। तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो शॉर्टकट है वो उस चिड़िया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ और वो एक दिन दुनिया को मतलब छोड़ के चली गई, मर गई भूख से या खाने के अभाव में। तो बेटा हर आदमी के साथ, हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है, जब उसको शॉर्टकट में सब कुछ मिलना लग जाता है तो उसको लगता है बहुत मस्त है लाइफ, वो इसी तरह से अपनी जिंदगी को लग्जूरियस बना लेता है, मतलब वही उसके शौक बढ़ जाते हैं, वही ऐसे मतलब ऐसे मस्त वाले शौक हो जाते हैं, ऐसी जिंदगी उसकी, उसको लगता है बड़ा मेरे जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। और एक दिन जब वो वास्तविक जीवन में आता है तो उसके सामने ऐसी ऐसी परेशानी आ जाती है, उसको लगता है मेरा सब कुछ लुट गया, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे तो पंख भी चले गए, अब तो मैं पहले जितना भी मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, अब तो मैं बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। ये वाली स्थिति इंसान की हो जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहूंगा, जिंदगी मेहनत के साथ जीना सीखो, खूब मेहनत करो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। मेहनत कभी किसी को बेटा कमजोर नहीं बनाती, हमेशा निखार आता है, मेहनत से निखार आता है। कभी आपने वो, मैंने एक पोस्ट डाली थी उसके ऊपर किसी का लेके उधर से, उसमें 3 अलग अलग आइटम दिखा रखे थे। एक मक्के का भुट्टा था जो बिना सिका हुआ था, 5 रुपए का था। उसी मक्के के भुट्टे को जब सेक दिया गया, मतलब तपा दिया गया, उसको जला, मतलब थोड़ा ऊपर जला दिया गया, तो उसकी जो सिके हुए मक्के का भुट्टा था उसका रेट हो गया था 15 रुपए। लेकिन उसी के दानों को निकाल के जब उसके पॉपकॉर्न बना दिए गए, है ना, खीले बना दिए गए, मारवाड़ी में उसको फूलिया बोलते हैं, तो वही एक जो मक्के का जो सिट्टा था, है ना, वो बन गया था 150 रुपए का पॉपकॉर्न। इसका मतलब आदमी को तपाने पे उसकी कीमत बढ़ जाती है। आदमी को भाई ऐसे होता है, एक आप हीरा लेके आते और हीरा जिस दिन कांच का टुकड़ा था उस दिन उसकी कोई रेट नहीं थी, लेकिन जब उसको तराशना शुरू किया, उसको काटना शुरू किया, उसको जो है ना मारना शुरू किया, तो धीरे धीरे वो हीरा बन गया, महंगा हो गया। सबके साथ ऐसे होते, एक पत्थर लेके आते, उसको ना चोटे मार मार के उसकी मूर्ति तो भगवान बन जाते हैं और उसके आगे नतमस्तक लोग हो जाते हैं। इसका मतलब संघर्ष जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, शॉर्टकट जो है ना वो घातक होते हैं। तो आप हमेशा, मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छे बच्चे, अच्छा करने वाले हैं, जबरदस्त करने वाले हैं, तो संघर्ष आप करते रहे, शॉर्टकट कभी ना चुने, बेहतरीन करते रहे, आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हिंदुस्तान आपका है, आने वाला समय आपका है, गोल्डन फ्यूचर अवेट्स फॉर यू। अच्छा आप करते रहे, जबरदस्त आप करते रहे, बेहतरीन आप बन जाए और धूम मचाते बेटा इस दुनिया में, क्योंकि आप आम आदमी नहीं है, धूम मचाने के लिए दुनिया में आए हुए हैं, गदर मचाने के लिए दुनिया में आए हुए हैं। तो तूफान मचाते जाए, बेहतरीन करते जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को बोलूंगा नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।